नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10th क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऑप्शन के साथ आपके सामने रखेंगे और ये जो प्रश्न है ना आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं 10th वाले में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि ये है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। तो गाइस, ऊर्जा के संरक्षण का नियम नॉर्मल है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ये है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो गाइस, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, यानी छिद्र द्वारा होता है, जो कि पत्तियों में होते हैं। तीसरा है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चौथा है, किस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। तो जो एटीपी के रूप में संग्रहित होने वाली ऊर्जा श्वसन के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर 4 के ए हो जाएगा। अब देखिए पांचवा देखते हैं, हानिकारक गैसों को वायुमंडल में जाने से रोकने वाला यंत्र क्या कहलाता है। बी, कैटालिटिक कन्वर्टर इसको कहते हैं। ये सब प्रश्न है जो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, देख रहे हैं ना। इसलिए अपना तैयारी अच्छे से करिए ताकि आपको ऐसे सामना का जब सामना करना होगा तो आप हड़बड़ाइए नहीं। देखिए छठा नंबर प्रश्न, ये तो हौला प्रश्न है जो कह रहा है जल का पीएच मान 7 होने का अर्थ क्या है। 7 होने का अर्थ यह है कि यह अम्लीय है या यह क्षारीय है, यह तटस्थ है या विषैला है। इसका हो जाएगा सी, तटस्थ है यानी उदासीन है। अब देखिए सतमा कह रहा है अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। डीएनए किस प्रकार का अणु होता है। तो डीएनए एक न्यूक्लिड अम्ल है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नौवां देखते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज होता है ना, जो अत्यधिक धारा से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। अब देखते हैं 10वां नंबर, मनुष्य में उत्सर्जन की इकाई को क्या कहते हैं। तो मनुष्य में उत्सर्जन की इकाई को ब्रिक कहते हैं, जिसे किडनी भी कहते हैं। अब देखते हैं 11 नंबर, डीएनए किसमें मौजूद होता है। तो डीएनए इसमें साइटोप्लाज्मा ऑप्शन है, राइबोसोम ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन है, परंतु डीएनए जो है वो नाभिक में मौजूद होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर। 12 कह रहा है यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगर वस्तु उत्तल दर्पण के सामने है ना तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 13, विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है। तो विद्युत धारा की दिशा है जो इलेक्ट्रॉन की दिशा से निर्धारित होती है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 देखते हैं, जीवों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो जीवों में जो लिंग निर्धारण होता है ना वो पिता के गुण सूत्र के कारण होता है। अब देखते हैं 15 नंबर, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है। तो जो ध्वनि तरंग है ना वो एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ नहीं। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 16, प्रकाश के बिखराव के कारण हमें आकाश कैसा दिखता है। तो प्रकाश के विकास के कारण ही हमें आकाश नीला दिखता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखते हैं 17, हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती है। यानी जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है उसको धमनियाँ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मतलब हृदय की ओर लाती है रक्त को उसे सीरा कहते हैं। अब देखिए 18 देखते हैं, डिट्री टिबोर कौन है। ये देखिए कैसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट नंबर आंसर हो जाएगा बी, यानी डिट्री टिबोर मृत जीवों को खाने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब 19 देख लेते हैं हम लोग, एक उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है। एक उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है ना तो प्रतिबिंब अनंत पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 19 बी नंबर 20 नंबर कह रहा है कौन सा पदार्थ क्षारीय होता है। तो इसमें नींबू तो अम्लीय होता है, सिरका भी अम्लीय का उदाहरण है। अब देखिए दूध भी थोड़ा अम्लीय होता है, पर साबुन है जो क्षारीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे, विद्युत परिपथ में रजिस्टर का कार्य क्या है। तो गाइस, विद्युत परिपथ में रजिस्टर का काम है धारा को कम करना, यानी उच्च धारा प्रभाव हो रहा है ना तो उसको कम करना उसका काम होता है रजिस्टर का। अब देखिए 22 का रहा, एक कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र में कौन सी गैस सर्वाधिक उत्सर्जित होती है। तो इसका राइट नंबर आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, CO2। अब 23 देखते हैं, वसा का पाचन कहाँ होता है। तो वसा का पाचन हमेशा जो होता है ना वो छोटी आंत में होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। 24 देखते हैं, क्रोमेटोग्राफ
क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग रंग पृथक्करण के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये सब प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, जो है ना, ये सब प्रश्न नोट करिएगा। ये सब प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तभी हमने इस वीडियो में ये सब प्रश्न को रखे हैं, ये नहीं कि अपने मन से रखे हैं। अपचयन क्या है? तो अपचयन इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब देखिए 26 कह रहा है जल के इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी गैस कैथोड पर बनती है? तो जो कैथोड पे बनने वाली गैस है ना, वो हाइड्रोजन है जल के अथी में, क्योंकि H2O हमें हाइड्रोजन जो है कैथोड पे रहता है। अब 27 देखते हैं, लाल लेंस किस रंग की रोशनी को अधिक प्रसारित करता है? तो लाल लेंस है ना, वो लाल रंग की ही रोशनी को अधिक प्रसारित करेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 28 देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम बदलने पर वेग में अंतर के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अब देखिए 29 कह रहा है यदि किसी वस्तु पर कोई बल न लगे, यानी कह रहा है यदि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगे तो वह गति बढ़ाएगी, जब बल नहीं लगाएंगे तो गति काहे बैठाएगी? तो नहीं होगा। और बी नंबर का रहा स्थिर रहेगी, जरूर अगर कोई बल नहीं लगेगा तो वो समान स्थिर रहेगा और समान वेग से चलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अब देखिए जल का अपघटन है, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, रासायनिक परिवर्तन जल का अपघटन है। अब देखिए लवण का पीएच मान क्या होता है? जब वह तटस्थ है, यानी कि तटस्थ कहने का मतलब है कि जब वह उदासीन है तो उसका पीएच मान हमेशा 7 होगा, 31 का बी होगा ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं 32 हम लोग, भोजन को पेट में पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो जो पेट में भोजन को पचाने वाला अम्ल है ना, वो है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 33 देखते हैं, पुनः संयोजन द्वारा जनन किसमें होता है? तो पुनः संयोजन द्वारा जनन प्लेनरिया में होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये सब प्रश्न नोट करिएगा, आपको बोल रहे हैं बार बार हम गाइस। 34 प्रश्न है, प्रकाश का प्रवर्तन किस सतह पर बेहतर होता है? तो प्रकाश का जो प्रवर्तन है ना, वो चिकनी और चमकदार सतह पर बेहतर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। 35 देखते हैं, विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है? तो विद्युत धारा की दिशा है ना, वो धन आवेश के प्रवाह पर निर्धारित होती है कि कितना धन आवेश है उस पर। अब 36 देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 37 देखते हैं, मनुष्य में अंडोत्सर्जन किस अंग से होता है? तो मनुष्य में अंडोत्सर्जन अंडाशय से होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na, जिसका 11 होता है परमाणु संख्या। अब 39 कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा होता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा होता है। अब देखिए DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का पूरा नाम है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। तो गाइस ये 40 के 40 सवाल आपको कैसे लगे हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे ही सवाल चाहते हैं तो शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे चल के ऐसे वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले।